बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक तरफ रूस की वजह से इमरान खान की हुकूमत गई, लेकिन अब जिस जंग की वजह से मामला हुआ उसके असरात पूरी दुनिया में फैलने वाले हैं और बदतरीन असरात फैलने जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, रशिया ने इस वक्त अमेरिका को मिसाइल मारने की धमकी दी है और ये धमकी इसलिए दी है और उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने, चूंकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब वो रॉकेट सिस्टम और मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं यूक्रेन को ताकि वो रूस पर हमला कर सके। रूस ने कहा है कि अगर आपने ये हरकत करने की कोशिश की और हमने देख लिया या हमें पता चल गया कि आपकी डिलीवरीज आ रही हैं मिसाइल सिस्टम की, तो हम अमेरिका पर सबसे पहले हमला करेंगे और उनकी जो डिलीवरीज आ रही हैं उनको पूरी तरह तबाह कर देंगे। यानी अमेरिका के ऊपर बाकायदा हमले की वार्निंग जारी कर दी गई है रूस की जानिब से। अमेरिका ने कहा है कि जी हम इसलिए नहीं दे रहे कि जी वो जाकर रशिया पर हमला करे, तो आप किस लिए दे रहे हैं, लेकिन रशिया ने वार्न कर दिया है जहां पर आपकी डिलीवरीज होंगी वहीं पर हम हमला दाग देंगे। हम अमेरिका को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी सरहद पर आकर कोई हमला करे मिसाइल से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हम उस मुल्क का पूरी तरह सफाया करेंगे। अब असल में ये जो बात है वो पूरी तरह तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेली जा रही है और हालात बिल्कुल इसी तरह पेश आ रहे हैं। आप ये देखें कि सब ने कोशिश कर पुतिन को ये जंग हराने की कोशिश की। रूबल करेंसी 78 से 150 तक चली गई, लेकिन वो वापस 61 पर आ गई। इन्होंने सब कर लिया, लेकिन अभी तक वो रूस को हरा नहीं पाए, ना उस पर पाबंदियां लग पाई ना कुछ। वो असल में देखिए रूस ने स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि वो आहिस्ता 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 सकिन करता जा रहा है अमेरिका को, नेटो को। बिल्कुल वही सूरत हाल जो अफगानिस्तान वाली। आप ये देखिए कि उसकी फाइनेंशियली हालत तो पहले से बेहतर हो गई है। मौजूदा जो सिस्टम है पूरी दुनिया का फाइनेंशियल, उससे अलग कर लिया। मीडिया ने इतनी बात की कि रूस हार गया, ये हो गया वो गया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लेंगे काम नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह अब हम रूस के साथ लड़ाई कर ले, और रूस के साथ जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक हमारी नाकामी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने गायब नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त उनकी बड़ी नाकामी है। ये वो सूरत हाल है कि अगर रूस ने हमला किया अमेरिका पर तो अमेरिका जवाबी हमला करेगा, और जब वो रूस पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, आवाज की रफ्तार से ज्यादा जितने मिसाइल है वो सारे चल जाएंगे। फिर वो डायरेक्टली अमेरिका को जाकर हिट करेंगे। वो यहाँ पर हिट करने की बजाय चाहे वो मिडिल ईस्ट हो किसी और जगह, वो हिट करेंगे जाकर उनको। और जब ये जंग शुरू हो जाती है तो सबसे पहले, चूंकि अमेरिका नेटो के अंदर है, तो नेटो के किसी मुल्क पर जब हमला होता है तो सारे ममालिक उस पर हमला करने को तैयार होंगे, उनमें नेटो में जो भी हो, चाहे टर्की क्यों ना हो। तो इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि चाइना बिल्कुल रूस का साथ देगा, वो रूस के साथ खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी खराब होगी। देखिए इमरान खान ने तो एक पोजीशन ले ली थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है हमने रशिया को कंडेम नहीं करना, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने कहा था कि भाई हम इंडिया की तरह न्यूट्रल रहेंगे, तेल भी लेते रहेंगे, सब करेंगे। इमरान खान को तो फारिग कर दिया गया। अब यहाँ शहबाज शरीफ क्या करेंगे, आप जो मर्जी कर लें। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि दुनिया एक तरफ ये एक तरफ हो जाएंगे, आपको फिर पोजीशन लेनी है, या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या आप चाइना के साथ। और अगर आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो फिर याद रखिएगा चाइना आपके हाथ से गया, क्योंकि चाइना ने इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में जो अब बन रहा है, देखिए बैकडोर चैनल पर जो मामला थे वो सारे अब खत्म होते जा रहे हैं, अमेरिका के, चाइना के और इन सब के। अब बराह रास्त लड़ाई की बारी है। उन्होंने क्लियरली देख लिया है कि ये मामला अब सुलझने नहीं जा रहा, लिहाजा अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने लड़ना है। जब लड़ाई पीक पर जाने वाली हो जाएगी तो आपको एक एटमी जंग की सूरत हाल नजर आएगी। देखिए अमेरिका और रशिया की जंग ये यूक्रेन की जंग से बड़ी अलग होगी। अभी तो आपको यूक्रेन रशिया की जंग है, ये खत्म होकर अमेरिका और रूस की जंग, और उसमें जब नेटो कूदेगा तो फिर ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, जिसमें चाइना बराह रास्त रूस की मदद करेगा और चाइना आपको भी कहेगा कि आपने अब रूस के साथ खड़े होना है। यहाँ पर अब हमने जो पोजीशन ली, देखिए हमारी पोजीशन दो डिफरेंट थी। इमरान खान ने कहा कि मैं कंडेम नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से यूक्रेन के मामले पर रूस की मजम्मत की गई। तो ये दो अलग इंतहाएं थी। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी कि हम कंडेम करते। इमरान खान ने नहीं की, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़िया करनी होगी। या तो हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे या हम फिर रूस के साथ खड़े होंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर आप रूस के साथ नहीं जाते तो चाइना नाराज होगा,
लेकिन अगर आप उधर जाते हैं तो अमेरिका नाराज होगा। ये वो सिनेरियो है जिसका इंतजार था कि ये होने जा रहा है, अब वो बिल्कुल सर पर आकर खड़ा। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि यूक्रेन को किसी तरह वो फैसिलिटेट करे, लेकिन पूरी दुनिया में पैगाम गया है कि नेटो और ये सब होने के बावजूद ये काम नहीं हो पाया। यूरोप ये चाहता है कि ये लड़ाई उसके दरवाजे तक ना आए। अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर लड़ाई हुई तो पूरे का पूरा यूरोप जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन रूस कुछ और ही प्लान बनाकर बैठा हुआ है। वो ये समझ से है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल चला देना जो रूस से डायरेक्टली हिट करेगा जाकर अमेरिका को, एक तो यहाँ उन एरियाज में, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो अपने जितने एटमी मिसाइल हैं या एटमी जितने हथियार हैं उनको वो इंस्टॉल कर देगा, वो पोजीशन पर लेकर आएगा, और सबसे बढ़कर इन एटमी मिसाइल्स को बिल्कुल वो यूरोप की साइड पर रखकर निशाना दागेगा। उसकी वजह ये है कि नेटो के जितने मेंबर्स हैं अक्सरियत उनमें आपको यूरोप नजर आता है, और यूरोप जब रशिया के खिलाफ जाएगा तो ये पूरी तरह की जंग यूरोप के अंदर फैल जाएगी। अमेरिका इस बात में आना चाहता है कि असल जंग में बड़े बड़े ममालिक शामिल हो जाए, खाली मेरी तरफ मामला ना हो, ये सारे ममालिक आ जाए। आप बताइए अब आप यहाँ पर क्या पोजीशन लेंगे? हम जितना मर्जी कहते रहे अमेरिका को कि फलाने को जी हम इधर है हम उधर है, आपको यहाँ पर पोजीशन लेना होगी। अब आप सोच लें कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, तेल तकरीबन 120-22 डॉलर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको महंगा मिलेगा। बावजूद इसके कि आपको 2 लाख बैरल अब जायद ओपेक की तरफ से नजर आ रही है सप्लाई, लेकिन फिर भी मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हो रही। और एक यहाँ पर मिसाइल चला अमेरिका पर, आप देखिएगा करेंसीज पूरी स्टॉक एक्सचेंज समेत पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, करेंसीज ऊपर नीचे होंगी, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया में तेल का बदतरीन बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है ये असल में हमारी डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। आपको अगले कुछ अरसे के अंदर नजर आएगा कि अमेरिका आपकी मदद नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर ऑर्डर चलाएगा। देखिए यहाँ पर असल में अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं इंगेज कर दूं इस जंग को, कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि ताइवान के मामले के ऊपर भी मुझे अकेले जाना पड़े। अब आप बताइए, ताइवान ये समझ रहा है कि कल को अमेरिका ने जो हाल यूक्रेन का किया मेरा भी वही कर सकते हैं, यानी उसको दरमियान में छोड़ा हुआ है। अभी ऐलानात और वो कोशिश करें कि रॉकेट मिसाइल और जिस तरह भी दूसरे मिसाइल सिस्टम है वो वहां पर पहुंचाए, लेकिन ताइवान के साथ कौन खड़ा होगा? वहां पर तो चाइना किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब इसलिए अमेरिका को कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री दिखानी है, कुछ तो दिखाना उसने की किया है। और आप देखेंगे कि जैसे ही इस जंग के अंदर चाइना सपोर्ट करेगा रूस को, हमें भी पोजीशन लेना पड़ेगी और भारत भी पोजीशन लेगा। इमरान खान बार बार तो कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल रहे, अब आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। जब जंग एक दफा शुरू हो जाएगी और पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी, तो फिर आप देखेंगे ये अमेरिका के साथ खड़े होंगे। फिर हमारी सूरत हाल क्या है? यानी ऐसा होगा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो, चाइना के साथ ना खड़े हो, वहां से हम जाएंगे तो चाइना हमसे नाराज होगा। और जाहिर सी बात है जब हमारा दुश्मन भारत जाकर खड़ा होगा अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ, तो आप कैसे खड़े हो सकते हैं फिर यूक्रेन के मामले के ऊपर? तो ये एक बहुत सेंसिटिव चीज है जिन्होंने डिजाइन की है ये जंग, वो बड़ी खतरनाक लेवल पर डिजाइन की है कि ताकि कल को जब पोजीशंस लेने की बारी आए तो सारे के सारे मुल्क दुनिया के अंदर पूरे ममालिक जो फरिश्ते हैं सब कुछ है वो एक दूसरे का मुंह तकना शुरू हो जाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ये पोजीशन ले तो वो नाराज, वो पोजीशन ले तो वो नाराज। और याद रखिएगा ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह इससे मुतासिर होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।